हमारी माता प्रिय कमलेश देवी जी से मैं निवेदन है वो भी आए। हमारे विनोद कुमार एडवोकेट जी जो नव पर्वतीय संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्हें फूल गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। मैं दूंगा आपको ना, उधर देखना, उधर देखो। आ जाओ एक मिनट, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, ये आपका स्वागत है। उषा देवी से मेरा निवेदन है कि हमारे विनोद जी से मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने फूल माला बना के स्वागत करेंगे। इधर इधर देखो, उधर देखो। अमित जी को बोल दो। आ जाओ। अमित जी से मेरा आग्रह है वो भी आए और हमारे विपिन खन्ना जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। विपिन खन्ना जी का, अनिल जी, एक सुखपाल जी को बुला लो। सुखपाल जी से भी मेरा आग्रह है, सुखपाल जी वो भी आए, हमारे फारूक भाई का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। सुखपाल जी और कोई किसी का नाम पता है? हमारे बीच में हमारे बॉस तेज तर्रार संजय भाई को बुलाना। संजय बोलना, संजय। संजय भाई जी, मेरा आपसे आग्रह है, संजय भाई जहाँ कहीं भी हो वो भी आए और हमारे प्रवेश गौतम जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। संजय भाई जी, हमारे नव पर्वतीय संस्था के तेज तर्रार युवा हमारे विपिन खन्ना जी से मैं निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखें। विपिन खन्ना जी, धन्यवाद। एक संजय भाई जी और हैं। मेरा निवेदन है जो लोग भी दाएं बाएं खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये जो बैठक है, ये केवल आप लोगों के लिए है। एक अभियान नव पर्वतीय विकास संस्था द्वारा जो शुरू किया गया है, मेरा घर मेरी दुनिया। आप लोगों को शायद पता है अच्छी तरह से, रोज़ अखबारों में आ रहा है, रोज़ मीडिया में आ रहा है कि सरकार एक षड्यंत्र के तहत मलिन बस्तियों को उजाड़ने का एक षड्यंत्र रच रही है। और उस षड्यंत्र में वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब भी होते जा रहे हैं, क्योंकि जिन गरीब लोगों का घर उजाड़ने जा रहे हैं ये लोग, वो ऐसे असहाय लोग हैं कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां मुंह में दही जमा कर बैठी हैं। जिन लोगों को प्रयास करना चाहिए, जिन लोगों को आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, आज वो लोग नदारत हैं। मैं लगातार बयान सुन रहा हूं राजनीतिक दलों के, राजनीतिक पार्टियों के, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया बरसात है, बरसात में घर ना उजाड़े, यही कह रहे हैं ना। दूसरा कहता है भाई अभी गर्मी शुरू हो गई है, बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके बाद ठंड शुरू हो जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि हम ये घर उजड़ने नहीं देंगे, ये घर टूटने नहीं देंगे। मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है, सब अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चलो जी, बरसात में रुक जाएगा तो फिर सर्दी में कहाँ जाएंगे, सर्दी में रुक जाएगा तो गर्मी में कहाँ जाएंगे। जब घर नहीं रहेगा तो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जाएंगे कहाँ। आज सरकार ने हलफनामा दिया है, आज अखबार में बहुत बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है, सबने पढ़ा होगा, बड़ी हेडिंग में लिखा है, सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को हलफनामा दिया है कि 30 जून, इस महीने की 30 तारीख यानी कि 20 दिन, 30 जून तक हम सारे घर खाली करवाकर उस पर बुलडोजर चलाने को तैयार हैं। ये हलफनामा आज का है जो सरकार ने दिया है हाई कोर्ट में।
तो यानी कि समय हमारे पास बहुत कम है, हमें अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। नव पर्वतीय विकास संस्था द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है वो आप लोगों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, लेकिन आवाज़ आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि घर किसका है? हम लोगों का है। बच्चे किसके घर से बाहर होंगे? हमारे होंगे। रोजगार किनका छीनेगा? हमारा छीनेगा। परिवार किसका खराब होगा? हमारा होगा। तो आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ हम लोग ही उठाएंगे। इतना बड़ा षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया गया, और बहुत मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े षड्यंत्र के बाद सरकार ये बोलने को तैयार नहीं है कि जिन घरों पर हम बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, नदी किनारे जो घर बसे हुए हैं, उनको जब हम हटाएंगे, उन पर बुलडोजर चलाएंगे, तो उनका मुआवजा या पुनर्वास, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारी मांग है, छोटी सी मांग है कि हमारे घर के बदले हमें घर दो। अगर घर नहीं दे सकते तो उचित मुआवजा दो। क्यों नहीं मांग करेंगे? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम अपने वोट से सरकारें नहीं बनाते हैं? क्या हमारे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्या इन सरकारों ने नहीं बनाए हैं? अध्यक्ष जी, आज धामनी रोड सिपरन में बैठक रखी गई, किस विषय को लेकर? देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मलिन बस्ती मुक्त उत्तराखंड का एक नारा दिया गया, जो कि मैं मानता हूं मलिन बस्तियों के विरोध में मुख्यमंत्री की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। आपने मलिन बस्ती के डेवलपमेंट पर बात नहीं की, आपने सीधी बात की कि मलिन बस्तियां हटाओ। हम उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहते हैं, एलिवेटेड रोड का एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तैयार हो चुका, जिसमें 26 किलोमीटर पर जो ओवर ब्रिज, जो एलिवेटेड रोड जो बनना है, वो 26 किलोमीटर पे बनना है, और 26 किलोमीटर के दायरे में जो भी बस्तियां आ रही हैं, उन बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। अभी आज ही समाचार पत्र के माध्यम से हमें भी पता चला, जिसमें कट ऑफ डेट 30 जून दी गई है। अब एक सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने बस्तियों के डेवलपमेंट पे बात नहीं की, आपने सीधा बात की बस्तियों को हटाने की। नव पर्वतीय विकास संस्था द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, मेरा घर मेरी दुनिया, जिस अभियान के तहत जितनी भी बस्तियां एलिवेटेड रोड के दायरे में आ रही है और सरकार जिन बस्तियों को हटाने की बात करती है, उन बस्तियों में लगातार नव पर्वतीय विकास संस्था द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, मेरा घर मेरी दुनिया। जिस मुहिम के तहत हम लगातार बस्ती वासियों से संवाद कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंगें आयोजित हो रही हैं, और उसके तुरंत बाद 14 जून का एक बहुत बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री आवास घेराव का, जिसमें सभी बस्तियां, जो भी बस्तियां उसमें प्रभावित हो रही हैं, पीड़ित हैं, वो सब बस्तियां शामिल होंगी। लगभग 90% बस्तियों में हमारा भ्रमण, हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, सभी बस्तियों को एकत्रित किया जा रहा है, और 14 जून को मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है। क्या अनुमान लगा रहे हैं आपके, कितनी भीड़ जुटा सकती है? देखिए, हमने लगातार सभी बस्तियों का भ्रमण किया और बस्ती को में जन जागरण अभियान चलाया। मेरी दुनिया मेरा अभियान की शुरुआत बस्तियों में की। मैं मानता हूं कि हमारा आंकड़ा 5000 लोगों का है। अब कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी। भीड़ तो ठीक है, लेकिन ये भीड़ कहाँ पे एकत्रित होगी? कोई स्थान चुन दिया आपने? सालावाला चौक पर सभी को एकत्रित होने के लिए आह्वान किया गया है। वहीं से सालावाला चौक से ही
मुख्यमंत्री आवास के लिए कुछ किया जाएगा। समय क्या रखा गया? समय 10 बजे रखा गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वाल किसान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। वरीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मलिन बस्तियों के मुद्दे को आपका चैनल बड़ी गंभीरता के साथ उठा रहा है और बस्तियों की आवाज़ बन रहा है।